आज के वीडियो में हम प्रश्न संख्या 76 को हल करने वाले हैं। प्रश्न क्या है? तीन इनलेट पाइप ए, बी और सी अलग अलग एक स्विमिंग पूल को क्रमशः 12, 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं। मतलब स्विमिंग पूल में भर रहे हैं पानी और ये 12, 15 और 20 मिनट में भर ले रहे हैं। मिनट लिख लेता हूँ यहाँ पे, नहीं तो कई बार मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। मिनट में है, मिनट में है, मिनट में है। भर सकते हैं जब टैंक खाली होता है। हाँ, पहुँच गया भाई। यदि सभी को एक साथ खोले जाते हैं और 4 मिनट के बाद ए बंद हो जाता है और 1 मिनट बाद बी बंद हो जाता है, बी भी बंद हो जाता है। 4 मिनट के बाद ए बंद हो जाता है, 1 मिनट के बाद बी भी बंद हो जाता है। आखिरकार इनलेट सी कितने समय में पूरा भर देगा? देखो, समझो। ए बेचारा हमारा 12 मिनट में टंक स्विमिंग पूल को पूरा भर दे रहा है, तो 1 मिनट में वो 1/12 भाग भर देगा। ठीक। अब ए के बारे में कहा गया, ए ने कितना मिनट तक काम किया है, तो ए ने काम किया हमारा 4 मिनट तक, क्योंकि 4 मिनट बाद ये बंद हो जाता है ना। तीनों को जब एक साथ खोला गया है तो 4 मिनट के बाद ये बंद हो जाता है। तो 1 मिनट में जब 1/12 भाग काम हो गया तो 4 मिनट में 4/12 भाग काम हो गया। 4/12 को काटते हैं तो हमारा 1/3 आता है, यानी कि 1/3 भाग तो बेचारा ए ने कर दिया। आगे आते हैं बी पे। बी क्या कर रहा है? तो बी के बारे में यहाँ पे है कि 15 मिनट में टंकी का एक भाग पूरा भर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि 1 मिनट में टंकी का 1/15 भाग भर देगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे बोला गया है कि 1 मिनट बाद बी भी बंद हो जाता है। तो ये जो 1 मिनट बाद है, देखो यहाँ पे समझना, दो चीज़ें साथ में चल रही हैं। ए, बी और सी तीनों एक साथ चल रहे थे। 4 मिनट के बाद ये बंद हुआ और 4 मिनट के बाद जो 1 मिनट होता है उसमें ये बंद हुआ। तो इसको कह सकते हैं कि ये 5 मिनट तक कहीं ना कहीं चला। तो अगर ये 5 मिनट तक चला है तो उस हिसाब से पहले मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि 5 मिनट चला होगा। तो 1 मिनट में जब 1/15 भाग होता है तो 5 मिनट में 5/15 भाग होगा, और 5/15 यानी कि 1/3, यानी कि 1/3 भाग तो हमारे बी ने भी कर दिया काम। तो टोटल काम ए और बी के द्वारा कितना हो गया भाई? ठीक है। और तीनों साथ में चले थे, तीनों क्या हुए थे? साथ में चले थे। तो सी कितना देर तक काम कर, अच्छा चलो आगे देखते हैं। पहले पहले इस पे कि ए और बी ने मिलके कितना काम कर दिया। तो ए और बी ने मिलके 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 2/3 भाग काम कर दिया। शेष काम कितना बचा? तो शेष काम बचा हमारा 1/3। कैसे पता चला? कुल काम होता है हमेशा 1, और 1 में से 2/3 माइनस करेंगे, क्योंकि 2/3 तो ए और बी ने मिलकर कर दिया है। तो हमारे पास आ जाएगा 1/3। तो 1/3 काम जो है वो बच चुका है, वो सी करेगा। ठीक है। तो अब सी के पे आ जाते हैं हम लोग कि सी जो 20 मिनट में काम कर सकता था, लेकिन एक काम करने में इसको 20 मिनट लग रहे हैं। एक काम करने में इसको 20 मिनट लग रहे हैं, तो 1/3 काम करने में इसको 20/3 मिनट लगेंगे। अब 20/3 मिनट को हम कैलकुलेट करते हैं अपने हिसाब से, हमें मिलता है 6.2/3 मिनट। 6.2/3 मिनट। ठीक है। तो 6.2/3 मिनट को हम देखो तो हमें ऑप्शन में नहीं मिला। 2/3 को हम क्या करते हैं? सेकंड में बदल लेते हैं। तो 2/3 को सेकंड में बदलो तो मिलेगा 60, 60 से भागो, हो गया 6 मिनट 40 सेकंड। तो 6 मिनट 40 सेकंड में सी क्या कर रहा है? काम को पूरा कर ले रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, पहले देख लेते हैं। 6 मिनट 40 सेकंड हमारे ऑप्शन में है डेफिनेटली। ओह, समझो। अब ये जो 6 मिनट 40 सेकंड है उसमें से 4 मिनट तो ये ए के साथ में काम कर रहा था, क्योंकि 4 मिनट तक तो ए भी चला था ना, और 5वें मिनट तक बी भी चला था। तो कुल मिला के ये 5 मिनट तक तो दूसरों के साथ काम कर रहा था। 5 मिनट तक तो दूसरों के साथ काम कर रहा था। तो अंत में ये काम, उसके बाद बी ने जब काम छोड़ दिया तब ये अकेला उसने और कितना समय लिया, ये जब पूछा जाएगा हमसे तो आएगा हमारा 1 मिनट 40 सेकंड। ठीक है ना। जब इन दोनों ने काम खत्म कर दिया तो इसने और कितना ज़्यादा समय लिया, इनके काम रोकने के बाद, इनके काम छोड़ देने के बाद इसने कितना समय लिया, तो वो आएगा 1 मिनट 40 सेकंड। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि सी को कुल कितना समय लगेगा, जैसे मान लो कि ए बी सी तीनों कर सकते थे और सी अकेला करे, इन दोनों के करने के बाद सी अकेला करता तो कितना समय लगता? तो 6 मिनट 40 सेकंड लगता। अब यहाँ पे 1 मिनट 40 सेकंड और 6 मिनट 40 सेकंड दोनों के दोनों ऑप्शन में है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? क्वेश्चन को फिर से रीड करूँगा, इंग्लिश वाले को, हिंदी वाले को नहीं, क्योंकि जब भी कोई विवाद होता है तो इंग्लिश वाले को मान्यता दी जाती है। तो उसके बाद जो पढ़ के आएगा वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। तो वर्किंग अलोन 3 इनलेट पाइप्स ए, बी एंड सी कैन फिल अ स्विमिंग पूल इन 12, 15 एंड 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली
इफ ऑल आर ओपनड सिम्युलटेनियसली, क्या है भाई, सिम्युलटेनियसली एंड आफ्टर 4 minutes ए गॉट ब्लॉक्ड एंड आफ्टर अनदर 1 minute, यानी कि ये जो 5 लिया था वो बिल्कुल ठीक था। बी ऑल्सो गॉट ब्लॉक्ड। इन व्हाट टाइम डिड द सी इनलेट कुड फाइनली फिल द पुल। तो अंततः कितने समय में सी पुल को भर लेगा? तो मेरे ख्याल से इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ये होना चाहिए, 6 मिनट 40 सेकंड वाला होना चाहिए, ये वाला भाग, ठीक है। कि इतना फाइनली 6 मिनट 40 सेकंड में सी अकेला काम को पूरा कंप्लीट कर लेगा फाइनली। तो इस वजह से 6 मिनट 40 सेकंड के साथ मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। बाकी आपके को जैसा समझ में आए अपनी बुद्धि और परिस्थिति के हिसाब से उसके हिसाब से जा सकते हो। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है एग्जैक्टली मेरे पास आंसर की नहीं है, तो मुझे पता भी नहीं है, तो देख लेना जो भी हो। बाकी समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। समझ में आ जाना इंपॉर्टेंट है, कैसे सॉल्व करते हैं वो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा हमारे लिए। 1-2 नंबर देखो एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में ऐसा है ना कि आप ऐसा मान के चलो कि 1-2 क्वेश्चन तो आराम से ऐसे होंगे जो आपके आते हुए रहेंगे और आपके गलत होंगे, ठीक है। तो इतना स्ट्रांग बन जाओ कि वो 4-5 क्वेश्चन भी अगर आते हुए गलत हो जाए तो भी सिलेक्शन हो जाए, है ना। बाकी पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। इस क्वेश्चन को हम मानते हैं ऑप्शन बी, 6 मिनट 40 सेकंड। और आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।